कांग्रेस का आंदोलन शुरू कर दिया है सर, ऑलरेडी सड़कों पर प्रोटेस्ट पे अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, गुजरात के अंदर। पूरे देश में, गुजरात में नहीं पूरे देश में आंदोलन शुरू पूरा तरीके से फैलेगा। जन जन तक हम हमारी भावना पहुंचाएंगे, हमारी बात पहुंचाएंगे। राहुल गांधी जी की जो विचारधारा, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, उसको फैलाएंगे। और इन फासिस्टवादी ताकतों के जो कारनामे हैं, काले कारनामे हैं, उनको हम जनता के सामने ले जाकर के इनको सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। पहले जोशी को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष हटा दिया। देखिए, मेरा ऐसा कहना ये इनका इंटरनल मामला है, मुझे इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं कहना। लेकिन मोहरे चेंज करने से कभी सत्ता में नहीं आया जा सकता। मोहरे चेंज करने से सत्ता में नहीं आया जा सकता। 4.25 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से फैल रही है और न उनमें एकजुटता है, न उनके जनता के जो मुद्दे हैं वो उनके पास में नहीं है। जनता के जितनी समस्याएं और मुद्दे हैं उनको हमारी सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरीके से उनके मुद्दों को सॉल्व कर रही है, गुड गवर्नेंस दे रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के कर रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मोहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने विचार को बदलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा और जनता क्या चाहती है उसके लिए अगर सरकार की किसी भी पॉलिसी में या कोई भी नीति में अगर कोई कमी खामी है तो उसको जनता के लिए बताना पड़ेगा, जनता के साथ रहना पड़ेगा। केवल एसी में बैठ करके ट्विटर करना और ट्विटर के माध्यम से गलत प्रचार करना या दमन की नीति अपनाना, डराना, धमकाना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करना, दुरुपयोग की धमकी देना, इससे सत्ता में नहीं आने वाले हो। सत्ता में वो लोग आते हैं जो जनता को साथ लेकर के जनता के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके लिए कल्याणकारी नीतियां ला करके उसको लागू करते हैं और जनता को लाभ पहुंचाते हैं। वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। और बीजेपी के 25 में से 25 सांसद यहाँ से जाने के बावजूद न हमारा ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर रहे हैं, न कोई एक टूटी कोड़ी यहाँ लेकर के प्रदेश के विकास के लिए आ रहे हैं, बल्कि उल्टा दमनकारी नीति के साथ में जो दुरुपयोग संवैधानिक संस्था का कर रहे हैं वो जनता सब देख रही है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप जनता के मुद्दों को लेकर के अगर कोई सरकार तक जो धरना, प्रदर्शन, जो कुछ भी तुमको करना है उसके माध्यम से आप बताइए, तब हम सुनने को तैयार हैं। तब जाकर के आप प्रतिपक्ष की भूमिका में आओगे। आप केवल ट्विटर वार करने से यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभ सकती है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो चेंजेज हो रहे हैं वो इनका इंटरनल मामला है, उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं कहना है। हम तो ये कहते हैं कि मोहरे बदलने से सत्ता में नहीं आ पाओगे। जनता के साथ जनता के मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल, 4.25 साल से नहीं कर पा रही। सर, राहुल गांधी पे जो मामला दर्ज हुआ था, बेजारी में उन्होंने बयान दिया था, सूरत में मामला दर्ज हुआ, वहाँ पे कांग्रेस विधायक, बीजेपी विधायक ने दर्ज कराया। राजस्थान में आपकी सरकार है, यहाँ पर बीजेपी नेताओं के बयान कई बार आपकी सरकार के खिलाफ है, क्या आप उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे? ये पार्टी ने नहीं किया, वहाँ किसी नेता ने किया होगा। हमें उनमें फर्क क्या बताइए। जब कोलगेट और 2G स्पेक्ट्रम का झूठा आरोप लगा करके और हमें सत्ता से दूर कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब के दिए संविधान में विश्वास रखते हैं, और ये लोग बाग इसी तरीके से प्रताड़ित करने में और फासिस्टवादी ताकतों के रूप में जो काम कर रहे हैं वो जनता सब देख रही है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि इनके जो भी काले कारनामे हैं, इनका जो भी तानाशाही पूर्व, हिटलरशाही पूर्व जो रवैया है और जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ये लोग करके डराने की चेष्टा कर रहे हैं, वो इनको महंगा पड़ेगा और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का केंद्र में राज है। सर, आमजन परेशान है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार और डॉक्टर्स के बीच पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है, आमजन परेशान कर रहा है। सर, वो राजस्थान की विधानसभा में बिल के बारे में माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने अपनी
बात रख दी है और हम ये चाहते हैं कि अगर डॉक्टरों की कोई भी समस्या हो तो मंत्री जी से या मुख्यमंत्री से या सरकार के प्रतिनिधियों से बात करके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जनता के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। मरीज जो आ रहे हैं वो उनका इलाज होना चाहिए। ये जो इस तरीके का रवैया इन डॉक्टरों का, जिनको एक तरीके से भगवान नहीं तो भगवान से कम नहीं का दर्जा दिया गया है, उनके लिए कतई उचित नहीं है। सीकर में एक बच्चे की मौत की जो बात सामने आई है जिस प्रकार से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आंदोलन का अपना तरीका होता है, आंदोलन करना, अपनी बात रखना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इलाज से मुंह मोड़ लेना और अपने निजी स्वार्थों के लिए इस प्रकार की बंद करके लोगों का इलाज नहीं करना, ये बहुत ही गलत बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टरों को सोचना चाहिए कि हम इलाज करके हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। अगर उनकी बात कोई उचित होगी तो उसमें सरकार उसके ऊपर पूरी तरीके से संज्ञान लेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता। सर, आपने कहा था मार्च तक तमाम नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी संगठन को लेके, तो चल रहा है, हो जाएगा? हाँ, पक्का पक्का कब तक? पक्का। 1 तारीख आपने कहा ना मार्च तक पक्का हो जाएगा।